हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और मेरा इस इनसाइट पावर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस रिगार्डिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप अगर पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर पेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि जो भी रिसर्च के रिलेटेड एग्जाम्स है उसके लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके व्हाट इज द सिलेबस फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड विच डायरेक्शन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिकॉज every exam research methodology is a subject and it is a compulsory subject. So today आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक रिसर्च के बारे में, पीएचडी के बारे में, एमटेक एंड एमएस बाय रिसर्च के रिलेटेड एडमिशन का प्रोसीजर एंड पीएसयू जॉब रिक्रूटमेंट के रिलेटेड नोटिफिकेशन का पता चल सके। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग ऑन दिस चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए आज हम देखेंगे व्हाट इज द सिलेबस फॉर डिफरेंट एग्जाम्स रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है, जैसे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यूजीसी नेट का सिलेबस रहता है फॉर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड द रिसर्च एप्टीट्यूड। सो यही सिलेबस कॉमन रहता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विच सिलेबस इज फॉर द पेट एग्जाम और विच सिलेबस इज फॉर डिफरेंट सीएसआई ऑर्गेनाइजेशन और द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन on which the research methodology is continuously focusing as a main part. So let's see on this. आप रिसर्च मेथोडोलॉजी देख रहे हो तो आपको ये पता ही होगा नेट सेट का भी एग्जाम होता है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द जेआरएफ एसआरएफ पोस्ट्स के लिए। सो ये यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए होता है। आपको अगर टीचिंग पोस्ट के लिए जाना है, यानी कि आप यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसेप्ट टीचिंग, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, ओके। सो टीचिंग सपोर्ट इवैल्यूएशन। तो ये सारा जो होता है वो टीचिंग रिलेटेड और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए वो सिलेबस है। अब आते हैं पीएचडी के लिए। जो भी पीएचडी के एंट्रेंस के लिए एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। जी हाँ, ये सारे पॉइंट पे आप फोकस करना, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप फोकस करना। यानी कि रिसर्च मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविटिज्म, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविटिज्म अप्रोच एंड टू द रिसर्च, उसके बाद मेथड्स टू रिसर्च, methods of research, then steps of research, thesis and article writing, application of ICT and research ethics। उसके बाद आप कॉम्प्रेशन में जा सकते हो, लेकिन कॉम्प्रेशन का ज़्यादातर नहीं पूछते हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन देख सकते हो, कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। कई कबार पीएचडी एग्जाम्स में भी, एंट्रेंस टेस्ट में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी होता है जो कि नॉर्मल होता है इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। अब कुछ डेटा दिया जाता है और उससे आपको आंसर करना पड़ता है। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हो, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है वो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज बताते हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर द हायर एजुकेशन एंड आईसीटी गवर्नेंस। उसके बाद आप देखते हैं पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये भी पूछते हैं इन द नेट एग्जाम, but for the prospective of PhD entrance test they will not ask that much, okay. But here for higher education, yes, this higher education system, this syllabus is 100% they will focus on this only for the PhD entrance test, because institution of higher learning education, evaluation, higher learning,
then oriental conventional learning programs, professional technical skill based education, value educations and policy governance and administration. तो ये सब पीएचडी एंट्रांस टेस्ट के लिए पूछते हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस करा अभी, सी पीएचडी एंट्रांस टेस्ट के लिए ये आप अगर देखना चाहते हो के लिए आपको समराइज पॉइंट देता हूँ. यहाँ पे यूनिट 1 पे आपको फोकस करना है, उसके बाद आपको यूनिट 2 को फोकस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आईसीटी टेक्नोलॉजीज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, एंड फाइनली हायर एजुकेशन सिस्टम. ओके, तो ये 4 to 5 पॉइंट्स है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है. बट इन एडिशन टू दैट, आप जिस भी यूनिवर्सिटी का पेट एग्जाम है, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी है, बामू यूनिवर्सिटी है, या फिर जो भी स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेट एग्जाम लाइक पीएचडी एंट्रांस टेस्ट होने वाला है, तो आप उसमें मेनली फोकस कर सकते हो यूनिवर्सिटी के ऊपर. लाइक यूनिवर्सिटी का जो भी मैनेजमेंट रहता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. उसका फाउंडेशन डेट क्या है, उसका फाउंडेशन ईयर क्या है, और उसमें भी व्हाट विल बी द स्लोगन फॉर द यूनिवर्सिटी. सो ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली आप मैंने मैंने जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उस पर आप फोकस कीजिए. फॉर मोर प्रैक्टिस आई विल मेक न्यू वीडियो फॉर द रिसर्च एप्टीट्यूड एंड द रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यूज क्वेश्चन, एंड ऑन विच वी कैन प्रैक्टिस फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑल्सो. सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आपको हर एक इंफॉर्मेशन का पता चल सके, एंड प्रेस द बेल आइकन so you will get all the notification related to the research aptitude, MTech, PhD admissions and PSU job recruitments. So please do subscribe, and thank you for watching my video.